दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आगामी परीक्षाओं के लिए समसामयिक घटनाओं का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स, जिसमें हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, खेल खिलाड़ी और प्रमुख व्यक्ति और स्थलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के करेंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव टाइप महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए बजट 2021-22 यानी अब की बार जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके पहले बजट का ये प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को आवंटित निधि क्या है, और ये करोड़ रुपए में। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए केंद्रीय बजट 2021-22 में अर्बन यानी शहरी स्वच्छ भारत मिशन दूसरे संस्करण को 1,41,678 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निवेश बढ़ाने के लिए नई नागरिकता नीति 2021 की शुरुआत किस देश ने की है, आपको बताना है। यानी निवेश, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए दोस्तों ऑप्शन है आपके भारत, ओमान, यूएई या जापान। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूएई। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात ने देखिए 30 जनवरी 2021 को विनिवेश और नए प्रतिभाओं को अपने देश में आकर्षित करने के लिए नई नागरिकता नीति 2021 घोषित की है। तो याद रखिएगा, निवेश बढ़ाने के लिए नई नागरिकता नीति 2021 की घोषणा संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य घोषित किया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2030 तक। दोस्तों 2030 तक भारत सरकार ने भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे यानी हरित रेलवे बनाने का लक्ष्य घोषित किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के अवसर पर किस राज्य ने एक छात्रा सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनाया था। तो सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के अवसर पर उत्तराखंड ने एक छात्रा सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस शहर में आपदा प्रबंधन पर 5वीं कांग्रेस का आयोजन किया गया। ऑप्शन है नई दिल्ली, नोएडा, देहरादून या लखनऊ। तो सही उत्तर है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के परिसर में दोस्तों 24 से 27 नवंबर, देखिए 24 से 27 नवंबर 2021 के मध्य जो है आपदा प्रबंधन पर 5वीं कांग्रेस का उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। तो दोस्तों नई दिल्ली में आपदा प्रबंधन पर 5वीं कांग्रेस का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है देखिए, मैसूर घोषणा 2021 किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कॉमन न्यूनतम सेवा उपलब्धता के लिए जो है मैसूर घोषणा 2021 संबंधित है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, मैसूर घोषणा 2021 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कॉमन न्यूनतम सेवा उपलब्धता के लिए जो है उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, दोस्ती अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है। ऑप्शन है आपके भारत, श्रीलंका, मालदीव और ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों दोस्ती अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। ये 3 देशों का यानी त्रिपक्षीय अभ्यास है, भारत, श्रीलंका और मालदीव। दोस्तों 1991 में भारत और मालदीव, भारत यानी इंडिया और मालदीव के बीच 1991 से ये दोस्ती अभ्यास शुरू हुआ था और 2012 में इसमें श्रीलंका भी शामिल हो गया। तो अब ये 3 देशों का संयुक्त अभ्यास है और इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये पुरस्कारों से संबंधित है। 2021 में दिए गए पुरस्कारों से मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 12 व्यक्तियों को, अर्जुन पुरस्कार 2021 35 व्यक्तियों को, पद्म पुरस्कार 2021 29 महिलाओं को और उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। लेकिन ये दोस्तों देखिए, पद्म पुरस्कार ये 2021 के हैं, जो 2022 में दिए गए हैं उससे रिलेटेड ये डेटा नहीं है। अगला प्रश्न है देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्रास नामक अम्ब्रेला योजना किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन है आपके वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय, पृथ्वी मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग या फिर शिक्षा विभाग। तो सही उत्तर है ये भारत सरकार के पृथ्वी मंत्रालय की योजना है, एक क्रास योजना। इसका मतलब होता है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च दोस्तों, मॉडलिंग, ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो है, ये 1450 करोड़ रुपए की अनुमानित योजना है, जो भारत में चक्रवात, तूफान और गर्मी और जो शीतलहर आदि पड़ती है, इन सब से जो है सुरक्षा पाने के लिए इसमें बजट का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? ऑप्शन है दिल्ली चंडीगढ़, यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसकी कुल लंबाई 341 किलोमीटर है, जो दोस्तों लखनऊ से गाजीपुर तक ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाता है और ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूंगफली यानी पीनट्स के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो देखिए, गुजरात जो है वो मूंगफली उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत के 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में किस राज्य को साझेदार राज्य यानी पार्टनर स्टेट का दर्जा दिया गया? तो सही उत्तर बिहार को। दोस्तों, भारत के 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इसमें बिहार को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है देखिए, हाल में शुरू की गई एकीकृत लोकपाल योजना किसके द्वारा संचालित और नियंत्रित है? आपको बताना है। ऑप्शन है एनजीटी, चुनाव आयुक्त, सीएजी या आरबीआई। तो सही उत्तर है आरबीआई, यानी भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड लोकपाल स्कीम शुरू की गई है और बैंकिंग से संबंधित समस्याओं के त्वरित समाधान और निराकरण के लिए ये आरबीआई और उसके जो संचालित संस्थाएं, इसके अधीन संस्थाएं हैं, उनके लिए ग्राहकोन्मुख यानी ग्राहकों को सेवाओं में उनकी जो सुविधाएं हैं उसको देने के लिए एकीकृत लोकपाल योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में शामिल मिराज 2000 विमान किस देश से आयात किया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल। तो सही उत्तर है मिराज 2000 विमान ये फ्रांस से इंपोर्ट किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? देखिए, यूएनडीपी, ऑक्सफाम इंडिया, विश्व बैंक या डब्ल्यूएचओ। तो सही उत्तर है इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021, ये ऑक्सफाम इंडिया नामक संस्था जारी करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, चक्रवातों के नामकरण के संबंध में कौन सा असत्य यानी गलत है? तो इसमें 10 चक्रवातों के नाम और उनके नामकरण करने वाले देशों के नाम दिए गए हैं। देखिए, जवाद चक्रवात का नामकरण सऊदी अरब द्वारा सही है, यास ओमान द्वारा ये भी सही है, शाहीन का नामकरण कतर द्वारा ये भी सही है, निसर्ग इस चक्रवात का नाम बांग्लादेश द्वारा ये भी सही है, तुकाते इस चक्रवात का नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया है, और ये देखिए गुलाब, तो गुलाब ये नामकरण भारत द्वारा नहीं बल्कि पाकिस्तान द्वारा किया गया है, ये सही नहीं है। 7वां देखिए बुरेवी, ये मालदीव द्वारा, ये आपका सही सुमेलित है। 8वां निवार इराक दिया है, ये भी सही सुमेलित नहीं है क्योंकि इराक द्वारा नहीं बल्कि ईरान द्वारा निवार तूफान का नामकरण किया गया है। अम्फान ये म्यांमार दिया है, ये भी सही सुमेलित नहीं है क्योंकि अम्फान तूफान ये जो है थाईलैंड द्वारा इसका नामकरण किया गया है। और ओखी पाकिस्तान ये भी सही सुमेलित नहीं है क्योंकि ओखी नाम पाकिस्तान ने नहीं बल्कि
बांग्लादेश द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 6, 8, 9 और 10 ये आपके सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 दिसंबर 2021 को जारी 2021 के अंतिम मौद्रिक नीति के संदर्भ में कौन सही सुमेलित है? तो दोस्तों 2021 का जो अंतिम मौद्रिक नीति था उसमें बैंक दर 4.25%, MSF जो है 4.25%, SLR 18%। तो ये सभी सुमेलित थे 2021 को जो हमारी मौद्रिक नीति जारी की गई थी अंतिम तिमाही के लिए। अगला प्रश्न है किस राज्य के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। गंगा बैराज के पास ये हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। और दोस्तों हैदरपुर आर्द्रभूमि भारत का 47वां वेटलैंड है जिसको कि रामसर साइट घोषित किया गया है, और ये वेटलैंड यूपी का 10वां वेटलैंड है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है ये मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या कितनी है? तो ये तट हैं 10। भारत में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के अंतर्गत 10 समुद्र तट शामिल हैं। और अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारतीय वनडे टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? KL राहुल, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या। तो देखिए 8 दिसंबर को दोस्तों 8 दिसंबर को रोहित शर्मा को, और अब वर्तमान में 19 जनवरी को देखिए KL राहुल को भारत का नया वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का संकलन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।